नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप पाइल करेंगे उसमें हम देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर की ये रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। ये उन सब लोगों के लिए हैं जो एक रिलेशनशिप में हैं, ब्रेकअप में हैं, मैरिज में हैं, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, जो भी है। इट इज़ जस्ट एन एनर्जी चेक इन हम करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के फीलिंग्स एक दूसरे की तरफ क्या है, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। तो हमारे सामने 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 ब्लैक डेक है, क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज है, ब्लू डेक है विद द चक्रा पेन एंड द रेड डेक विद द लैब्राडोराइट। तो आप रिलैक्स होइए, अपने पार्टनर के बारे में सोचें और ये हम आज जानेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के एक दूसरे की तरफ फीलिंग्स क्या हैं, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और फ्यूचर में रिलेशनशिप में क्या होगा। थैंक यू। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया था, हम फाइंड आउट करेंगे कि आप और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में फ़िलहाल क्या चल रहा है। तो मैं एनर्जीज़ पढ़ूँगी, आप या आपके पार्टनर ऐसा नहीं पढ़ूँगी। एनर्जीज़ ऐसे पढ़ेंगे, एक पार्टनर, एक इंसान ये सोच रहा है, दूसरा इंसान ये सोच रहा है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी वो एनर्जीज़ हैं, आप उस ढंग से देख सकते हैं। पर्सन 1, पर्सन 2, वैसे करके हम रीड करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वांटेड टू थैंक एवरीवन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल पे। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट हेल्प्स माई चैनल ग्रो एंड मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए नई रीडिंग करें। हर हफ्ते मैं एक गिव अवे करती हूँ, उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स सी, जिन लोगों ने रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया था, आपकी रीडिंग में क्या है। तो ये है पहले इंसान के फीलिंग्स, ये हैं दूसरे इंसान के फीलिंग्स, आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल क्या चल रहा है, पॉसिबल आउटकम क्या होगा, एंजल्स एंड सिचुएशंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सिचुएशन। वी हैव मिरेकल, वी हैव क्रिएशन एंड वी हैव एनलाइटनमेंट। वाओ! तो बहुत सुंदर कार्ड्स हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है मुझे कि जो लोग ये रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं या इस जर्नी में हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत एक इंसान या दोनों इंसान एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने वाइब्रेशंस हाई रख के, डिवाइन से कनेक्ट हो के आप लोगों ने जो आपकी इच्छा थी वो भगवान से, डिवाइन से, ईश्वर से, अल्लाह से मांगी है और आप होप कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में मिरेकल हो। आप चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो उसमें आप जो रिलेशनशिप शायद में भी आप सेपरेटेड हैं या शायद फ्रेंड्स हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में प्यार बढ़े। तो आई थिंक आप वो क्रिएट कर रहे हैं। एनलाइटनमेंट है, तो अ लॉट ऑफ हाई वाइब्रेशंस है, हाई एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। तो आगे देखते हैं ये रीडिंग में कैसे फिट होता है। ठीक है, रोमांस एंजल से हमारे पास है एंगेजमेंट, वेरी सून एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। वाओ, वेरी नाइस। आई थिंक इसको हम यहीं पे रखेंगे इन कार्ड्स के साथ, तो आपको दिखेगा। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ लेट्स सी कि एक इंसान रिलेशनशिप में क्या सोच रहा है। ठीक है, सो यू हैव 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस है एंड टावर है। दो मेजर अरकानाज हैं यहाँ पे। यू और योर पार्टनर कुड बी सैजिटेरियस और यू और योर पार्टनर कुड बी एन एरीज। तो फायर साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एरीज है, सैजिटेरियस है एंड 10 ऑफ कप्स है, तो वाटर साइन भी है, लेकिन स्पेसिफिकली आप या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं या टावर नहीं, एरीज हो सकते हैं या सैजिटेरियस हो सकते
हैं, ठीक है। तो ये जो इंसान है, ये इस रिलेशनशिप में जो ये इंसान है, आई थिंक उनकी पास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत मुश्किलात हुई थी। जब टावर कार्ड आता है कोई भी रिलेशनशिप रीडिंग में, इसका यही मतलब है कि पुरानी चीज़ें बिल्कुल से टूट के बिल्कुल ही ख़त्म होके फिर से नई सिरे से शुरू हुई हैं। तो मे बी आप या आपके पार्टनर का ब्रेकअप हुआ था आप लोगों से मिलने से पहले, या फ़िलहाल आप लोग एक ब्रेकअप में हैं। टावर का यही मतलब है कि ऐसी न्यूज़ मिलना या ऐसा कुछ होना जिसके कारण जो भी कमज़ोर जड़ें थी रिलेशनशिप में वो टूट चुकी हैं। टावर के बाद यहाँ पे है टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब ही है कि फाइंडिंग बैलेंस, और इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में गलत हो रही थी उनको आप लोगों ने तोड़ के उनको ख़त्म करके नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कोशिश ये इंसान कर रहे हैं। फायर एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी एनर्जेटिक हो सकते हैं आपके पर्सनल, इंथुजियास्टिक हो सकते हैं काफ़ी। कहीं ना कहीं टेम्परेंस जब आता है टावर के साथ तो ऐसा भी है कि कुछ ना कुछ ये इंसान की लाइफ में एडिक्शंस होंगी, कुछ ना कुछ ये इंसान के लाइफ में गलत हो रहा था, या ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, और इस बैलेंस को वो अब तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस आता है तो इसको हम रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड कहते हैं। फाइंडिंग अ बैलेंस, फाइंडिंग अ मिडिल पाथ, बहुत कम नहीं बहुत ज़्यादा नहीं। तो मे बी इन द पास्ट ये इंसान जो है वो हर चीज़ बहुत एक्सट्रीम में, बहुत हद हद में करते होंगे। गुस्सा आया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, सोते हैं तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। दिस कैन ऑल्सो मीन अल्कोहल या अदर थिंग्स। तो जब टेम्परेंस आता है तो लेवलिंग अप का कार्ड है, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको मदद कर रहा है कि आप ये रिलेशनशिप खुद को हील करें, ये आपके माहौल को हील करें, रिलेशनशिप को हील करें। टेम्परेंस का ये भी मतलब है जैसे पानी और तेल को मिक्स करना, जो वैसे नामुमकिन है, लेकिन भगवान, ईश्वर, डिवाइन जब चाहता है तो कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक ये जो इंसान है, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर, इनकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ खड़ा है जिसके कारण उन्होंने डिसाइड किया है कि जो मेरा फ्यूचर ज़िंदगी है उसको मैंने पॉजिटिव रखना है, या मेरे को खुद में ऐसी चेंजेस करनी है ताकि मेरी फ्यूचर ज़िंदगी आगे आपके साथ आगे बढ़े। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यानी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का मतलब है कि जो भी तुम्हारी मनोकामना है, जो भी तुम्हारी इच्छाएं, वो सारी पूरी हो गई हैं। तो ये जो इंसान है ये रिलेशनशिप के बारे में यही सोचता है कि जब आप इनके रिलेशनशिप में आए हैं तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो गई है, जो वो चाहते थे वो उनको सब मिल गया है। और यहाँ पे हैं क्रिएशन का कार्ड है यहाँ पे, जिसका मतलब है कि क्रिएटिंग समथिंग जो बहुत वंडरफुल है। एनलाइटनमेंट का कार्ड है जो अगेन आई थिंक टेम्परेंस के साथ काफ़ी अच्छा मैच होता है। और मिरेकल का भी कार्ड है। टेम्परेंस अगेन मीन सम सॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। जब हम कहते हैं तेल और पानी को मिक्स करने की क्षमता, जितना आप में वो स्ट्रेंथ आ चुका है। 2 मेजर अरकानाज हैं, मेजर लाइफ लेसन्स हैं। तो आपके जो इंसान है यहाँ पे, आप या आपके जो इंसान है राइट नाउ इन दिस रिलेशनशिप, आई थिंक ब्रेकअप, शायद आप लोगों में ब्रेकअप हुआ है या नहीं हुआ है, बट कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में घड़ा है जिनके कारण वो खुद में चेंजेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप लोग यूनियन में आए, सम सॉर्ट ऑफ एन एंगेजमेंट हो। रोमांस एंजल से एंगेजमेंट है। Your love life is ascending to a higher level of commitment and very soon है clearly decide what it is that you clearly decide what you want so that it comes to you now। तो ठीक है, ये पर्सन 1 की जो फीलिंग्स थी। पर्सन 2 की हम फीलिंग्स देखते हैं। ओके,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, चैरियट है एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, तो टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या कैंसर हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंसर है। 7 यहाँ दिख रहा है, तो 7 कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईदर यू और योर पार्टनर। 7 ऑफ सॉर्ड्स है, चैरिट है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे दिख रहा है कि जब मैं ये इंसान की एनर्जीज देखती हूँ और रिलेशनशिप में क्या हुआ था, तो आई थिंक एक इंसान ने डेफिनेटली कुछ चीटिंग करी है दूसरे इंसान के साथ, कुछ झूठ बोला है, या रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। ये इंसान को जितना चाहिए था रिलेशनशिप, दूसरे रिलेशनशिप से बस उतना ही लिया, लेकिन अपने तरफ से ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं की है। काफ़ी स्लो एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है काफ़ी स्लो एनर्जी है। मे बी अपने काम में बहुत मसरूफ़ हैं, चाहते हैं कि काम पे ज़्यादा फोकस करें। प्यार में शायद इनका ध्यान ज़्यादा नहीं है या नहीं था। शायद जो दूसरे पार्टनर हैं उनको इन्होंने साइड लाइन किया, उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया, उनको ज़्यादा फोकस नहीं किया। अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको शायद बहुत क्लियरली नहीं वो बता पाए। तो दो स्टोरीज़ हो सकते हैं कि शायद आप या आपके पार्टनर रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा श्योर नहीं थे, पता नहीं था उनको कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिससे उनके पार्टनर का दिल दुखा है। वेदर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, वर्क है, फैमिली है, दूसरा रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ उन्होंने झूठ बोला है या कुछ ना कुछ उन्होंने किया है जिसके कारण दूसरा पार्टनर काफ़ी नाराज़, काफ़ी उदास है। इसीलिए आई थिंक यहाँ पे जो हमने देखा कि यहाँ पे टावर मूवमेंट आया था। टावर मूवमेंट का यही मतलब है कि जो जड़ें हैं पूरी तरह से हिल जाना। लेकिन जो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, ये जो पार्टनर है इनका जो फीलिंग्स हैं डेफिनेटली आई थिंक दूसरे पार्टनर को लव करते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं कि वो एक प्यार का ऑफ़र दे उन्हें, ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं। लेकिन राइट नाउ आई थिंक वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वो आई थिंक डर के थोड़ा सा रिलेशनशिप से थोड़ा दूर भाग के गए हैं। बिकॉज जो दूसरे इंसान हैं यहाँ पे वो चाहते हैं कि कुछ सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट हो, या तो एंगेजमेंट हो जाए या एज अ लेबल बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हो जाए, या शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए। तो एक इंसान ये रिलेशनशिप में चाहता है कि एंगेजमेंट या कुछ हो, जो दूसरा इंसान है वो फ़िलहाल नहीं चाहता कि एंगेजमेंट हो या हम ये रिलेशनशिप में बंधें। ओनली बिकॉज ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, इसका ये मतलब है कि बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत स्टेबल एनर्जी है। ये जो इंसान ये ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, पैसा है, स्टेबिलिटी है, नौकरी है, वो उनकी सब सेट होने तक वो नहीं चाहते हैं कि वो आगे जाके शादी करें। एंड आई थिंक इसीलिए वो भी जब क्रिएशन का कार्ड आता है तो मे बी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना फ्यूचर कुछ क्रिएट करें। ये इंसान या तो टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, पढ़ाई में इनको काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी फोकस यहाँ पे दिख रहे हैं कि देयर मेन फोकस राइट नाउ इज़ कि करियर, जॉब या पैसे कमाना। लेकिन आई थिंक वेरी सून ये जो इंसान है, 7 ऑफ चैरिट्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि अगर उन्होंने दूसरे पार्टनर को रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए मना कर दिया था, तो आई थिंक वेरी सून ये आगे जाएंगे रिलेशनशिप में, इनको प्रपोज करेंगे। बिकॉज दिस इज़ अगेन कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन। तो रिकन्सिलिएशन के दोनों कार्ड्स हैं। तो जहाँ पे हमने कहा है कि वेरी सून और एंगेजमेंट है, तो आई थिंक डेफिनेटली ये आगे आएंगे और प्रपोज करेंगे दूसरे इंसान को। तो ओवरऑल आई थिंक आप दोनों की एनर्जीज़ यही है कि एक पार्टनर आई थिंक बहुत हाथ धो के पीछे पड़ा था कि नहीं, हमारे रिलेशनशिप को कुछ नाम दें, या तो शादी करें या एंगेज हो जाए, कुछ हमारे रिलेशनशिप को नाम दो। और जो दूसरे पार्टनर थे वो ये एनर्जी में थे राइट नाउ कि ऑफ कोर्स आई लव यू, प्यार तो काफ़ी है, लेकिन मुझे मेरे काम पे
फ़ोकस करना है और मुझे आगे बढ़ने से पहले कुछ ना कुछ मेरे हाथ में होना चाहिए मटीरियलिस्टिकली। घर है, गाड़ी है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, और आई थिंक उसके कारण शायद ब्रेकअप हो गया है या आप एक दूसरे से गुस्सा हैं या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स का कार्ड है और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। एंड ऑल्सो यू हैव द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। तो एनलाइटनमेंट है यहाँ पे, एंड मिरेकल है यहाँ पे। सो डेफिनेटली जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देर इज़ आई थिंक दिस कुड बी अ ट्विन फ्लेम सोलमेट काइंड ऑफ अ जर्नी फॉर यू, बिकॉज रिलेशनशिप में मुश्किलात काफ़ी दिख रही है मुझे। एक इंसान रेडी है लेकिन दूसरा इंसान रेडी नहीं है, हो रहे हैं रेडी। तो आप दोनों के एनर्जीज राइट नाउ ऐसी हैं कि एक इंसान चाहता है कि प्यार में आगे बढ़े, एक इंसान चाहता है कि नहीं, हम नहीं बढ़ सकते। और राइट नाउ जो आपके रिलेशनशिप में ये हो रहा है कि एक इंसान जो है वो चाहता है, फिज़िकल अट्रैक्शन आप लोगों में काफ़ी है, आप लोगों को मे बी लॉकडाउन के कारण अलग है, एक दूसरे को मिल नहीं पाते। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, विच अगेन मीन्स डिसाइडिंग कि लव की तरफ क्या करना है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान के पास चॉइसेस हैं राइट नाउ कि मैं ये रिलेशनशिप में आगे जाऊं या नहीं जाऊं, और दूसरा जो इंसान है वो चाहता है कि जल्द से जल्द मैं आगे जाके ये रिलेशनशिप में आ जाऊं। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर के जो घर वाले हैं वो फोर्स कर रहे हैं उनको कि कहीं और शादी करें, और वो ये इंसान के लिए वेट कर रहे हैं। तो वो डर रहे हैं कि शायद घर वाले मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं, मेरी शादी कहीं कर देंगे, तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी आके मेरा हाथ मांगे या मेरे से शादी करें। ऐसा भी मुझे कुछ सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है। पैशन बहुत है, लव बहुत है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन दूरी आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल है, जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। जब ये पर्सन जो है यहाँ पे जब ये कह रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप को कुछ नाम दो, आई थिंक राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में यही हो रहा है कि मे बी एक पार्टनर के पास काफ़ी चॉइसेस हैं और दूसरा पार्टनर में भी डर रहा है कि क्या कहीं किसी और को तो वो रिलेशनशिप में चूज़ नहीं करेंगे। लेकिन आई थिंक आप डरे ना, आपका जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपसे डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं। गिव देम सम टाइम, वो आपके पास ज़रूर आएंगे। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए, तो आई थिंक आप उन्हें कहिए कि कोई है आपकी लाइफ में और आप वेट करना चाहते हैं, या बाय सम टाइम, कुछ टाइम मांगे, बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आएंगे एंड वेरी सून एंगेजमेंट भी आप लोगों की हो जाएगी। तो आई थिंक ओपन कम्युनिकेशन रखें एंड अपने पार्टनर से कहिए कि आपके घर में अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपकी कहीं ज़बरदस्ती शादी हो रही है या एंगेजमेंट हो रहा है, तो उनको कहिए कि वेट करें। फ्यूचर में क्या होगा? ओके, so we have the tower, we have the 8 of wands and we have the knight of cups. So I think टावर मोमेंट ऑलरेडी हो चुका है, वेयर आई थिंक डबल टाइम टावर आया है। तो डेफिनेटली आई थिंक एरीज, मार्स एरीज का काफ़ी यहाँ पे प्रेजेंस है। तो आप या आपके पार्टनर में डेफिनेटली सन मून या राइजिंग में एरीज होगा। फ्यूचर में आई थिंक आप जिनका वेट कर रहे हैं वो आप की तरफ आएंगे, आपको प्रपोज़ करेंगे और शायद एंगेजमेंट भी आप लोगों की हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा घड़ेगा जिसके कारण ये जो इंसान जो बहुत स्लो मूविंग है या जो अवॉइड कर रहे हैं कमिटमेंट करना, आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा आपके लाइफ में घड़ेगा जिसके कारण वो फुल स्पीड आएंगे आपकी तरफ और आपको प्रपोज करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रपोजल एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्विक पॉजिटिव गुड न्यूज़। तो आई थिंक जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है,
अगर आप एक ब्रेकअप में हैं तो रिकन्सिलिएशन होगा, अगर आप एक दूसरे से नाराज़ हैं तो रिकन्सिलिएशन होगा। थोड़ा सा आप हिम्मत रखें, बिकॉज़ ये इंसान जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं डेफिनेटली आके आपको प्रपोज़ करेंगे। अगर आप वो इंसान है जिसको जाके प्रपोज़ करना है तो ऑल आई कैन से जो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर पे काफ़ी प्रेशर दिख रहा है मुझे, कि उनको अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में कुछ डिसीजन लेना है। मे बी उनके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। तो ट्राई एंड सी कि जल्द से जल्द आप जाके उनको प्रपोज़ करें। तो मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं कि क्या एडवाइस है मोनोलॉजी फॉर पाइल नंबर 1। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, you and your loved ones are safe, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, तो आई थिंक यही मोनोलॉजी कार्ड से भी यही है कि जो आप लोगों का जो कमिटमेंट है राइट नाउ वो कुछ परीक्षा के थ्रू गुजर रहा है। एंड ऑफ कोर्स जब 2 बार टावर के कार्ड आए हैं तो डेफिनेटली ऐसी कुछ सिचुएशन है आप दोनों की लाइफ में कि आप लोगों को या तो अलग कर दिया गया है या ऑफ कोर्स लॉकडाउन के कारण आप लोग मिल नहीं सक रहे हैं, प्लस कुछ प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, कमिटमेंट का प्रेशर है। तो आपका रिलेशनशिप जो है उसको राइट नाउ टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप बेफिक्र रहें, क्योंकि आप और आपके जो लव्ड वंस हैं वो सेफ़ हैं और सुरक्षित है और आपसे उनको कोई छीन नहीं सकता और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। और ये जो चीज़ें हैं जिनके कारण आप लोगों को टेंशन आ रहा है कि मे बी आपके पार्टनर की कहीं शादी कर देंगे या आपको लग रहा है कि ब्रेकअप परमानेंट तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सिचुएशन चेंज होगा और आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे और आपको डेफिनेटली propose करेंगे। So this is all I have for pile number 1. If you did like it, please do like, share, comment and subscribe and I will see you in your next video. जिन लोगों ने pile number 2 choose किया था, let's see कि आपके relationship में क्या चल रहा है। ठीक है, तो we will start with आप या आपके partner के जो feelings हो सकते हैं वो हम देखेंगे। ये या तो ये आप हो सकते हैं या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो मैं आप और आपके पार्टनर ऐसे नहीं कहूँगी, एनर्जीज़ कैन बी इंटरचेंज, कैन बी एक्सचेंज। तो 2 लोगों के एनर्जीज़ हैं वो मैं अलग अलग पढ़ के बताऊँगी। आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। एंड ऑरेकल कार्ड्स है रोमांस एंजल से और चक्रा हीलिंग से हैं। तो बिफोर गोइंग अहेड इन दिस रीडिंग, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये एनर्जीज़ यहाँ की वहाँ हो सकती है। तो जब मैं ये साइड पढ़ रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये आप हैं और ये आपके पार्टनर है। आप देखें कि आपकी एनर्जीज़ कहाँ फिट होती हैं और आपकी स्टोरी की सिचुएशन में ये कहाँ पे फिट होता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द चक्रा हीलिंग कार्ड। सो वी हैव परफेक्शन, वी हैव फसाड एंड वी हैव बिटर स्वीट। ठीक है, तो ऐसे लगता है कि आप या आपके पार्टनर कोई रिलेशनशिप से निकले हैं जहाँ पे वो रिलेशनशिप में खुशी नहीं थी, झूठ बोला गया था आपसे। आप लोगों को जो रिलेशनशिप में आप थे ऐसा था कि आप लोगों ने मुखौटा पहना हुआ है या आपके पार्टनर ने मुखौटा पहना है और आपको रियलाइज़ हुआ कि ये जो रिलेशनशिप है ये परफेक्ट नहीं है एंड मे बी यू आर ऑन अ ब्रेक और यू हैव सेपरेटेड। मे बी आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था आप के पार्टनर ने मे बी इतना झूठ बोला और इतना आपके रिलेशनशिप को या खुद को इतना परफेक्ट बताने की कोशिश करे कि आपको वो बिलीव ही नहीं हो सकता था कि कोई इतना इंसान परफेक्ट हो सकता है या नहीं। रोमांस एंजल से है सेपरेशन, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड केमिस्ट्री। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पाइल में जो आप या आपके पार्टनर right now maybe are going through a separation and are on the way of meeting somebody new। आपके ये पाइल में आई थिंक
ऐसे जो एनर्जीज ये पाइल की मुझे लग रही हैं, ये चक्रा हीलिंग कार्ड्स और ये कार्ड देख के, कि ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद एक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं या निकल चुके हैं और नए प्यार की तरफ जा रहे हैं। तो लेट्स सी आगे रीडिंग में क्या होता है। तो आप या आपके इंसान के जो फीलिंग्स है राइट नाउ, द वर्ल्ड, हैंगमैन एंड द 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, दूसरे इंसान के जो फीलिंग्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। इश, ओके। फिलहाल रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, प्रिंस ऑफ स्टार्स, प्रिंस ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस। एंड फ्यूचर में है 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। वेरी गुड। तो बहुत जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है बिटर स्वीट, आई थिंक ऐसा ही ये रिलेशनशिप में रीडिंग है। तो ये जो इंसान है यहाँ पे, ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ये इंसान, ये पाइल डेफिनेटली उन लोगों का है जो दो लोग एक ब्रेकअप से निकल के नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं, बिकॉज दोनों एनर्जीज बहुत क्लियर कट यहाँ पे है कि दोनों इंसान एक ब्रेकअप से निकल के नए प्यार की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो इंसान है राइट नाउ, इनके रिलेशनशिप में ऐसे हुआ है कि दे हैव, एक रिलेशनशिप से वो निकले हैं और दूसरी रिलेशन, और वो रिलेशनशिप के कारण उनको बहुत 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 तकलीफ़ हुई है। दिस इज़ द कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड है। सो यू कुड बी डीलिंग विद द फिक्स साइन, टॉरस, लियो, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या पाइसिस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। सो आई थिंक इन द पास्ट ऐसा डेफिनेटली हुआ है कि ये जो इंसान है, आप या आपके पार्टनर, एक रिलेशनशिप उनका टूटा है, एक साइकिल जो था, एक रिलेशनशिप जो था, वो रिलेशनशिप उनका ख़त्म हो चुका है और उसके कारण उनको काफ़ी दुख हुआ है, काफ़ी दर्द हुआ है। रात को सो नहीं पाए, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फियर है, रात में सोते हैं, दिमाग में सोच सोच के खुद को उन्होंने परेशान कर लिया है। लेकिन वो अब ये एनर्जी में आ रहे हैं कि उन्होंने जो ये रिलेशनशिप है या उनका जो फ्यूचर रिलेशनशिप है वो डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, डिवाइन को कह दिया है। जब हैंगमैन आता है तो उन्होंने यही सोचा है कि जो मैं रिलेशनशिप है उसको एक नए ढंग से देखूंगा, एक नई तरफ, न्यू अप्रोच टू द रिलेशनशिप में ऐसा करूँगा या करूँगी। और अगर आप देखेंगे तो उल्टा लटके हुए हैं यहाँ पे, और जो सिचुएशन है उसको एक नए ढंग से देख रहे हैं। सो दिस कुड बी इन एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, और दिस कुड बी इन अ कि पास्ट रिलेशनशिप टूट के वो आगे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो दूसरे इंसान है ये रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो उनके पार्टनर है उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया है, उन्होंने उनको अटेंशन नहीं दिया है। मे बी काम में काफ़ी बिजी थे, या मे बी दे वर इन अनदर रिलेशनशिप, आई डोंट नो। लेकिन या उनके जो पार्टनर थे वो इतनी जल्दी उनके लाइफ से चले गए कि उनको ऐसा लगा कि ग्रीफ, पेन, लॉस, फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, कि जैसे मझधार में किसी को छोड़ दिया है, मझधार में रिलेशनशिप के पीक में एक दूसरे को छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि मे बी आप और आपके पार्टनर ऑन अ ब्रेक हैं, सेपरेटेड हैं, एंड यू ऑल आर ट्राइंग टू हील द रिलेशनशिप। आप लोग चाहते हैं कि जो आपका रिलेशनशिप है वो हील हो जाए। तो दो स्टोरी लाइन्स हैं यहाँ पे, या तो आप और आपके पार्टनर ने पूरी तरह जो आपका पुराना रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप को तोड़ दिया है, एंड यू आर होपिंग कि नया प्यार आपके लाइफ में आए, या आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें आप लोगों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी कारण हर्ट कर दिया है, एंड नाउ यू आर होपिंग कि एक रिकन्सिलिएशन हो जाए, या and you come back together, or maybe you all are finding new love। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेपरेशन के बाद हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है एंड केमिस्ट्री है, तो अगेन 2 अलग अलग स्टोरी लाइन्स यहाँ पे दिख रही हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक पार्टनर जो है यहाँ पे काफ़ी अपसेट हैं जैसा रिलेशनशिप हुआ था। वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली एक ब्रेकअप डेफिनेटली रिलेशनशिप में हुआ है। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि
ब्रेकअप हुआ है रिलेशनशिप में एंड आगे बढ़ना चाहते हैं। आई फील राइट नाउ आपके लाइफ में कोई ना कोई नया ज़रूर आएगा, और ये जो इंसान आपके लाइफ में आएगा वो बिल्कुल पॉजिटिव इंसान होगा। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो मैस्कुलिन एनर्जी को प्रपोज करेगी, जो लड़की है वो लड़के को प्रपोज करेगी। इसमें मुझे ये स्टोरी लाइन में मुझे ये दिखता है कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है। तो आप लोगों को डेफिनेटली नया प्यार डेफिनेटली मिलेगा। आप लोगों को यू आर एट अ पॉइंट वेर यू हैव टू डिसाइड कि आप ये जो पुराना आपका रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप को छोड़ के नए रिलेशनशिप में जाएं या नहीं जाएं। जब 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो डिसीजन का कार्ड होता है, वेटिंग का कार्ड होता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मे बी आप और आपके पार्टनर जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या सेपरेटेड हैं बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ स्पेस, फिजिकल स्पेस बिटवीन यू ऑल। एंड इसके कारण आई थिंक आपको लग रहा है कि हम ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करें या ना करें, और आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि अब मैं क्या करूं कि मैं जल्द से जल्द मेरे पार्टनर के पास जाऊं या नहीं जाऊं। सो आई थिंक ये भी आपकी सिचुएशन हो सकती है। ये डेक में पता नहीं कितने अलग अलग ढंग से ये कार्ड्स पढ़ सकते हैं हम। तो जो भी आपका सिचुएशन है, जो भी आपकी स्टोरी लाइन है, आप वो देख लें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर इतना दूर है कि उनको लग रहा है कि पता नहीं रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा। रात को नींद नहीं आती है, पार्टनर के बारे में सोच के तकलीफ़ होती है। चाहते हैं, जब व्हील ऑफ फॉर्चून का ये भी मतलब है कि चाहते हैं कि साइकिल बदले, जो बैड लक था वो बैड लक चेंज होके गुड लक में बदले। और यहाँ पे जब 8 ऑफ वॉन्ड्स है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स के साथ, तो ये पार्टनर भी चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द ये जो मेरी हालात है उसको पीछे छोड़ के मेरे पार्टनर को गुड न्यूज़ दूँ। क्योंकि जो राइट नाउ आई थिंक ऐसे आपके रिलेशनशिप में ऐसे होने के चांसेस हैं कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। मे बी एज सोन एज द लॉकडाउन गेट्स ओवर यू आर वेटिंग फॉर ईच अदर। राइट नाउ आपका जो सिचुएशन दिख रहा है मुझे कि आप ट्रू लव हैं और आप एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। यू आर सेपरेटेड बाय वाटर। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और जो फेमिनिन एनर्जी है वो उसने हिम्मत लेके जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनको कहा है कि आई एम रेडी टू वेट, और what we feel for each other is true love and I am waiting for you। आप आएँ और हम ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। तो राइट नाउ इट इज़, जो मुझे आप लोगों की एनर्जी जो यही लग रही है कि फ्रॉम फीलिंग हार्ट ब्रोकन एंड फीलिंग हेल्पलेस, राइट नाउ यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यू आर ट्राइंग टू टॉक टू ईच अदर एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ टू ईच अदर। और यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है, केमिस्ट्री तो आप लोगों में डेफिनेटली है। और जब हम यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन देखते हैं तो राइट नाउ आई थिंक आपके रिलेशनशिप में यही हो रहा है कि ये जो आप लोगों की लाचारी है या ये जो आप लोगों को पेन हो रहा है सेपरेशन के कारण, फीलिंग हार्ट ब्रोकन, फीलिंग लोनली, फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, you are now getting into a communication mode where one of the energy which I think is the feminine energy जो है वो finally I think masculine energy को कहेगी कि I am going to wait for you। हमारा प्यार सच्चा है, एंड लॉकडाउन हो 1 महीना चले 2 महीना चले, जो भी है मैं आपके लिए वेट करूँगी, एंड I want you to come back and we will make this relationship work because I think आप लोगों के बीच में chemistry काफ़ी अच्छी है। There is a strong magnetic attraction here, so I think you are willing to wait for each other। So right now I think what is happening in your relationship is that you both are willing to wait फॉर ईच अदर। आपके जो पर्सनल फीलिंग्स हैं जो आप रिलेशनशिप में गो थ्रू कर रहे हैं, दोनों साइड में काफ़ी तकलीफ़ें हैं, दोनों साइड में लग रहा है, एक को लग रहा है कि मैं बिल्कुल लाचार हूँ, कुछ करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, और दूसरी जगह पे ऐसे फीलिंग्स हैं कि आई डोंट नो ये रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, मैं करूँ तो क्या करूँ, ऐसी यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं। फ्यूचर में जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स हैं,
किंग ऑफ कप्स हैं एंड टेम्परेंस है। तो टेम्परेंस का जब कार्ड आता है सो यू कुड बी डीलिंग विद अ सैजिटेरियस। किंग ऑफ कप्स है तो वाटर साइन है यहाँ पे, विच कुड मीन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड यू हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो टूटते टूटते बचेगा। आपको ऐसा लग रहा है, आपको और आपके पार्टनर को, कि आपका जो रिलेशनशिप है वो टूट चुका है। मे बी आप लोगों ने एक दूसरे को कह दिया है कि रिलेशनशिप नहीं चलेगा, बट देर इज़ डेफिनेटली अ रिकन्सिलिएशन। डिवाइन आपके साथ है और आपका रिलेशनशिप जो है वो वेरी सून परफेक्ट हो जाएगा। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस, देर इज़ अ लॉट ऑफ लव, देर इज़ अ लॉट ऑफ caring for each other. And I think when it comes to this is also king of cups जो है, this also means a new beginning in love, expression of love। अपने जो दिल के जो मैटर्स हैं आप लोग वो एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड टेम्परेंस ऑफ कोर्स इज़ फाइंडिंग बैलेंस, फाइंडिंग अ मिड वे, फाइंडिंग अ पाथ। टेम्परेंस का ये मतलब होता है कि भगवान आप लोगों को इतनी शक्ति देता है कि आप तेल और पानी को भी मिक्स कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 में भी ये आया था, फाइंडिंग अ मिडिल पाथ। angels are with you and divine is with you। and I think आपका जो दिल टूटा था, जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, जो आपने ये रिलेशनशिप को टोटली गिव अप कर दिया था, रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। बिकॉज़ यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी है उसने डिसाइड किया है कि वो कम्युनिकेशन को ओपन करेगी, अपने पार्टनर के लिए वेट करेगी। बिकॉज 2 ऑफ कप्स है, इट इज़ ट्रू लव, केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की। एंड आपका यूनियन जो है वो डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पे होगा। एंड फ्यूचर आपका काफ़ी अच्छा है। राइट नाउ जो आप इंडिविजुअली आप लोग रिलेशनशिप में काफ़ी टूट चुके हैं, काफ़ी बेजार हो गए हैं, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूव के कारण, एक पॉजिटिव थिंकिंग के कारण आई थिंक जो कम्युनिकेशन है आप लोगों में खुल जाएगा। तो जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं, ये जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, आई फील कि वो जल्दी से जल्दी स्टेप लेगी, फ़ोन उठाएगी, मैसेज करेगी, जो भी है अपने पार्टनर को कहेगी कि जो भी है इट इज़ फाइन, हम एक दूसरे के लिए वेट करेंगे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो दिस इज़ ट्रू लव, देयर इज़ केमिस्ट्री एंड देयर इज़ डेफिनेटली ट्रू लव। एंड आई सी वेरी सून यूनियन होगा और काफ़ी इमोशनल यूनियन होगा। आप दोनों के जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए बहुत प्योर हैं, काफ़ी रियल है, इट इज़ ट्रू लव। सो आई थिंक आफ्टर द ब्रेकअप, आफ्टर ऐसे लगेगा कि रिलेशनशिप एंड हो गया है, लेकिन देयर इज़ स्टिल अ रे ऑफ होप। अगर आप यहाँ देखते हैं कि आदमी बिल्कुल ज़मीन पे टूट चुका है, लेकिन यहाँ पे सूरज निकल रहा है। सो डरे ना अगर आपको लग रहा है कि शायद आपकी रिलेशनशिप फिर से रिकिंडल होगा, कहने डेफिनेटली आपका जो है रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा। थोड़ा सा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव एक्शंस एक दूसरे की तरफ लें एंड इट विल डेफिनेटली हैपन। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी हैव फ्रॉम मोनोलॉजी ऑरेकल फॉर पाइल नंबर 2। मोनोलॉजी ऑरेकल से पाइल नंबर 2 के लिए क्या है, लेट्स सी दैट। 3 cards please for file number 2 मोनोलॉजी ऑरेकल से क्या है। ओके 4 कार्ड्स निकलने को आने वाले थे, ठीक है। सो अगेन वेरी परफेक्ट कार्ड्स हैं जो आई थिंक ओवरऑल ये रीडिंग को क्लोज कर सकते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून एंड कैप्रिकॉर्न। सो आई थिंक एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से मे बी जॉब के लिए अलग है या लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो यही आपको कहना चाहते हैं कि जो भी आपने हार्ड वर्क डाला था उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो आई थिंक आपके जो लव में जो आपको लग रहा था कि एनर्जी बिल्कुल चली गई है या रिलेशनशिप टूट चुका है, वो आपका फिर से रीस्टार्ट होगा एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो धीरे धीरे वो साइकिल आपका फिर से स्टार्ट होने वाला है फॉर श्योर। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको मैसेज यही है कि आपके रिलेशनशिप में आपको कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो आपके यहाँ पे क्लियरली कार्ड्स में दिखा है कि ओपन कम्युनिकेशन रखें, एक दूसरे को कहें
हैं कि इवन दो इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, हम एक दूसरे के लिए वेट करेंगे, तो कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है एंड अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो आई थिंक कि जो आपके पर्सनल इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे, जो आपके पर्सनल एक दूसरे के साथ जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स आप लोग ओपन कम्युनिकेशन के साथ, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन के साथ उनको आप सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे एंड आई थिंक डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होगा। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, प्लीज़ राइट नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि सब ख़त्म हो चुका है, एक को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है, दूसरे को लग रहा है कि मैं इतना दूर बैठा हूँ या बैठी हूँ और मुझे लाचार लग रहा है, हेल्पलेस लग रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन आई थिंक राइट नाउ ओपन कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है, एक दूसरे को कहने की ज़रूरत है कि यस यू नो 2 ऑफ कप्स है, ट्रू लव है, प्यार हमारा सच्चा है, हम एक दूसरे के लिए वेट करेंगे। जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, शी इज़ रिक्वेस्ट ऐसा दिख रहा है कि वो एडजस्टमेंट की तरफ फर्स्ट स्टेप लेगी, वो कम्युनिकेशन की तरफ फर्स्ट स्टेप लेगी, और जो रिलेशनशिप जो आपको लगा था ख़त्म हो चुका है वो बहुत जल्दी फिर से स्टार्ट होगा, फिर से रीयूनाइट होंगे आप। तो जो सेपरेशन था आपका, मे बी ऑन अ ब्रेक थे या फिज़िकली आप सेपरेटेड थे या एक दूसरे के साथ आपका सब टूट चुका था, वो आपका डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा। तो इफ़ दिस डिड रेजोनेट विद यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, टैग अ फ्रेंड। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो गिव अवे के डिटेल्स नीचे हैं, वो आप ठीक से पढ़ें और उस हिसाब से आप पार्टिसिपेट करें एंड यू विल डेफिनेटली विन, you can definitely participate and hope to win a chance to get a free reading with me. So thank you so much for watching. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next. Welcome pile number 3, जिन्होंने ये लैब्राडोराइट चूज़ किया था। लेट्स सी आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या फीलिंग्स हैं, रिलेशनशिप में फ़िलहाल क्या चल रहा है और फ्यूचर आउटकम क्या होगा। अगेन लेट मी टेल यू कि ये सब के साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपकी स्टोरी है तो परफेक्ट, अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको फिट करने की कोशिश ना करें। तो हम इस ढंग से आज रीडिंग करेंगे। मैं पर्सन 1 और पर्सन 2 ऐसे में बात करूँगी। आप देखें कि आपकी एनर्जी कौन सी है यहाँ, या इधर ये वाले पाइल में आपकी एनर्जी है या ये वाले पाइल में आपकी एनर्जी है। मैं सिर्फ एनर्जीज़ पढ़ूँगी, आप लोग डिसाइड करना कि आप कहाँ पे हैं रिलेशनशिप में। तो ये पाइल नंबर पर्सन नंबर 1 की एनर्जी है, पर्सन नंबर 2 की एनर्जी है, फ़िलहाल रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, फ्यूचर आउटकम क्या होगा, एंड ऑरेकल कार्ड्स हैं हमारे पास, चक्रा, हीलिंग एंड रोमांस, एंजल्स। तो चक्रा हीलिंग से है इम्पेशेंस, ग्रोथ एंड सर्विस। सो आई थिंक आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ ऐसा कुछ चल रहा है कि एक पार्टनर जो है वो जॉब के कारण या अपने पेरेंट्स या किसी की केयर में लगे हुए हैं, एंड मे बी अपनी करियर की ग्रोथ के लिए है, मे बी अपनी पेरेंट्स की केयर कर रहे हैं, और एक जो पार्टनर है वो उसके कारण काफ़ी इम्पेशेंट हो गया है। ऐसा दिख रहा है कि मे बी जो रिलेशनशिप पे का जो फोकस है फ़िलहाल रिलेशनशिप से हट के कहीं और चीज़ों में लग गया है, या तो करियर या तो पेरेंट्स, या आप नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत होगी, या बच्चे हैं जिनको आपकी ज़रूरत होगी, और उसके कारण जो आपका रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा उस पे से फोकस हट चुका है, और उसके कारण थोड़ा सा इम्पेशेंस और चिड़चिड़ रिलेशनशिप में हो रही है। रोमांस एंजल से है डिसेप्शन, ट्रू लव एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो कहीं ना कहीं जब डिसेप्शन आता है तो समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ट्रू लव, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो ये देखेंगे कि आगे रीडिंग में कैसे फिट आता है।
तो यहाँ पे एनर्जीज मुझे ये दिख रही हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस एनर्जी। फायर काफ़ी है आपके यहाँ पे, फायर एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या अर्थ एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन। ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? प्रिंसेस ऑफ कॉइन, प्रिंस ऑफ कॉइन एंड 3 ऑफ स्टार्स। ऑल राइट। टॉरस काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड फायर साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और फ्यूचर में स्ट्रेंथ है, 9 ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे बहुत क्लियरली ये दिख रहा है, एक जो यहाँ पे इंसान है उनकी मुझे यहाँ पे एनर्जी जो दिख रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो आई थिंक एक इंसान यहाँ पे जो है वो अपने काम पे काफ़ी फोकस्ड है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ट्रैवलिंग ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे मे बी ट्रैवल करना पड़ता है। फ़िलहाल तो लॉकडाउन का टाइम है, लेकिन मे बी ऐसा आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है कि एक इंसान जो है वो उनके करियर पे काफ़ी फोकस्ड है, एंड आपसे काफ़ी, आपको ऐसे लग रहा है कि आपसे काफ़ी दूर जा रहे हैं, बिकॉज़ उनका फोकस जो है वो अपने जो गोल्स हैं, अपना जो विज़न है, अपना जो होप है उसको अचीव करना है, या बिज़नेस में है, या पढ़ाई में है, या किसी और चीज़ में है। राइट नाउ ये इंसान जो है उनको ऐसे रिलेशनशिप में राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है यहाँ पे, जो एनर्जी अपने खुद पे काफ़ी फोकस्ड है, मे बी अपने करियर पे फोकस्ड है, या पढ़ाई में फोकस्ड है। लेकिन राइट नाउ यहाँ पे मुझे लव के लिए जो है वो मुझे टाइम ऐसा लग रहा है कि इनके पास टाइम नहीं है। डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि आप उनको जब आप उनसे बात करते हैं, या आपका प्यार उनको ऐसा फील कराता है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे पार्टनर हैं। एंड आप जब उनको अटेंशन देते हैं तो उनको काफ़ी खुशी मिलती है, आपकी तरफ अट्रैक्शन उनका काफ़ी है, एंड दे वांट टू प्रपोज टू यू, दे वांट टू मेक यू एन ऑफर ऑफ लव। लेकिन स्टेबिलिटी, मटीरियलिस्टिक जो उनकी इच्छाएं हैं, वो जो गोल्स जब वो अचीव करेंगे तब वो आपको प्रपोज करेंगे। वो ऐसा चाहते हैं कि गाड़ी, पैसा, घर, बैंक बैलेंस, अच्छी डिग्री, ये सब जब उनके हाथ में आएगी तो वो आपको प्रपोज करेंगे। पूरी दुनिया से जब वो जीतेंगे तब वो आपको आके प्रपोज करेंगे। प्यार आप दोनों में काफ़ी है, काफ़ी आप दोनों काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी आप लोगों को लग रहा है कि हाँ प्यार काफ़ी है एक दूसरे में। एंड राइट नाउ वी आर श्योर कि हमको आगे जाके कुछ ना कुछ करना है। ये उन लोगों के लिए पाइल हो सकता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, या यू नो ऑलरेडी एंगेज, अगर एंगेज नहीं है तो भी एक दूसरे को कमिटेड हैं, कि एक दूसरे को कमिट कर दिया है कि भाई फ्यूचर में हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। एंड ये आप लोगों को पक्का पता है कि आगे जाके एक दूसरे के साथ ही हमको रहना है। तो एक पर्सन की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी फोकस्ड, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी गोल ड्रिवन है कि ये जो है मेरा गोल है, ये यहाँ तक मुझे पहुँचना है, और फिर मैं ये रिलेशनशिप को आगे लेवल पे लेके जाऊँगा। जो दूसरे पार्टनर हैं यहाँ पे, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं वो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि आपके ऊपर जो है अटेंशन कम है, आपके ऊपर फोकस कम है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके ऊपर फोकस करें, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि उनका फोकस कहीं और है, और वो क्लियरली दिख भी रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आप ही हैं जो रोमांस इस रिलेशनशिप में है, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये इंसान की जो एनर्जी है, उनको ऐसे लग रहा है कि
यू आर द ओनली वन जो ये रिलेशनशिप के लिए ये रिलेशनशिप को अलाइव रखने के लिए जो भी है आपको ही करना पड़ता है। मैसेज आप करेंगे, फ़ोन कॉल आप करेंगे, प्यार भरी बातें आप करेंगे, और आपका इंसान जो है वो बस अपने काम 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 करियर गोल के ऊपर ही फोकस्ड है। आप या आपके पार्टनर शायद डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, एनिमल्स से काफ़ी प्यार है आपको या आपके पार्टनर को। आप भी आई थिंक किसी सोशल सर्विस में मुझे लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर नर्स हो सकते हैं या डॉक्टर की मुझे काफ़ी वाइब आ रही है। एंड आई थिंक राइट नाउ आपके लाइफ में यही सिचुएशन में भी यू ऑल बोथ आर डॉक्टर्स और यू ऑल बोथ आर नर्सेज और यू ऑल बोथ आर इन अ सर्विस जहाँ पे आपको मे बी जो फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है एंड आप लोगों को किसी की सर्विस करनी है, तो दोनों में मुझे यही दिख रहा है। सर्विस मुझे काफ़ी यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे आप दूसरे लोगों को की मदद कर रहे हैं। मे बी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, लेकिन दोनों में मुझे यही एनर्जी दिख रही है कि राइट नाउ आपका फोकस जो है वो सोशल सर्विस में काफ़ी है, लोगों की मदद करने में काफ़ी मुझे लग रहा है कि आपका फोकस है। लेकिन एक पार्टनर को ये रिलेशनशिप में ये लग रहा है कि ठीक है, हम काम करते हैं राइट नाउ, हाँ दुनिया की सेवा करनी है, पेरेंट्स की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम प्यार को भी प्यार से हमारा फोकस क्यों हटना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को, दोनों में से आप लोगों को यही लग रहा है कि एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर से कम रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहा है एक्सप्रेशन की तौर से कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते मन की बात। इन लोग जो एक पार्टनर है यहाँ पे रिलेशनशिप में काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी मैच्योर है, उन्होंने दे नो काफ़ी सिक्योर है और उनको पता है कि हाँ दूसरा जो पार्टनर है वो मेरा है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। राइट नाउ आर फोकस इज़ ऑन कम्युनिटी, आर फोकस इज़ ऑन सर्विंग पीपल, आर फोकस इज़ ऑन बिल्डिंग आर करियर या आर मनी। एंड दूसरा पार्टनर जो है उसको लगता है कि बस मैं हूँ जो ये रिलेशनशिप को हेल्पिंग द रिलेशनशिप कीप अलाइव, कि ये रिलेशनशिप को ज़िंदा रखने के लिए बस मैं ही कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ और दूसरा पार्टनर नहीं कर पा रहा। तो राइट नाउ आपके दोनों के जो रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो ये है कि अर्थ एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड प्रिंस ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया था। सो आई थिंक आप दोनों काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी सिक्योर हैं, काफ़ी मैच्योर हैं आप दोनों की एनर्जी। एंड आई थिंक आप लोग यॉल आर वेटिंग कि ये टाइम पास हो और आप लोग इकट्ठा आए। 3 is the card of growth, it is the card of strength, it is the card of establishment। तो right now आप लोगों का focus जो है वो आप लोगों का जो स्टेबिलिटी है उसको ग्रो करना है। जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं आप लोगों का उस पे ज़्यादा फोकस है राइट नाउ, एंड दैट इज़ व्हाट योर रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट। ऑफ कोर्स यू आर वेटिंग कि 3 of Wands जब लव रिलेशनशिप में आता है तो यू आर वेटिंग टू कम इन टू यूनियन, बट बिफोर दैट यू आर फोकसिंग ऑन योर पेंटिकल्स, यू आर फोकसिंग ऑन योर मनी। आप फोकस अपने पैसे पे, अपने करियर पे, अपने जो आपकी ड्यूटीज़ हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में मुझे यही दिख रहा है। वॉन्ड्स की जब एनर्जी आती है यहाँ पे तो उसका यही मतलब होता है कि देर इज़ पैशन, देर इज़ एनर्जी, देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन, बट जो आपका एक्शन है वो राइट नाउ आपकी स्टेबिलिटी की तरफ है। और यहाँ पे जैसे हमने देखा है कि सर्विस है एंड ग्रोथ है, तो एंड उसके कारण इम्पेशेंस भी काफ़ी है। और जो यहाँ पे मुझे एक जो पर्सन है ये रिलेशनशिप में वो काफ़ी इम्पेशेंट हो रहा है, चिड़चिड़ हो रही है कि कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी और हम यूनियन में आएंगे, हम इकट्ठा आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों को पता है कि ये ट्रू लव है आपका, और ये जो टाइम है ये टाइम डेफिनेटली पास होगा। नियर फ्यूचर में मुझे वापस 3 of Wands का कार्ड है,
स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो यू कुड बी डीलिंग विद अ लियो, एंड यू हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आई थिंक कि जो भी आपके लाइफ में प्रेशर आपको पड़ रहा है दूसरों के कारण, जहाँ पे या तो आप किसी सर्विस में हैं और उसके कारण जो आपके लाइफ में प्रेशर आ रहा है, या आप आपकी ग्रोथ में, आपकी पढ़ाई में, आपके करियर में आप फोकस कर रहे हैं, और वो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन आप दोनों डटे रहेंगे, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। मेजर अरकाना है यहाँ पे स्ट्रेंथ, जैसे मैंने कहा इट इज़ नंबर 8 है। इट इज़ 8 का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन होता है, ग्रोथ होता है, एक्शन होता है, डेडिकेशन होता है। सो आई थिंक आप दोनों को राइट नाउ यही लग रहा है कि यूनियन में आने का हमारा टाइम नहीं है। चिड़चिड़, इम्पेशेंस, झगड़ा अगर आपकी रिलेशनशिप में हो रहा है तो ये इसी के कारण हो रहा है कि आप और आपके पार्टनर का जो फोकस है वो प्यार से छूट के कहीं और चीज़ों में है। एंड फ्यूचर में आई थिंक यही दिख रहा है मुझे कि आप लोग यू विल कंटिन्यू टू बी इन दिस रिलेशनशिप। आप हिम्मत नहीं हारेंगे, और फ्यूचर में भी मुझे यही दिख रहा है कि आपका जो गोल है या आपका फोकस है उसी पे शायद आपका एनर्जी उस पर रहेगी। आई थिंक इन द नेक्स्ट कमिंग couple of months your focus is going to be on growth and service, but you all are waiting for union. you all are waiting कि कब ये हमारा ख़त्म होगा और हम यूनियन में आएंगे, और उसके लिए आप डेफिनेटली वेट करेंगे। तो काफ़ी क्लियर कट रीडिंग थी। काफ़ी मेच्योर लोग हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है यहाँ पे। you all are professionals, you all are both are working, both are working in the sense एक प्रोफेशनल, दोनों या तो प्रोफेशन में काम कर रहे हैं या एक घर पे है किसी का केयर ले रहा है और दूसरा कहीं और बाहर काम कर रहा है। डेफिनेटली बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप या तो मेडिकल फील्ड में होंगे या इंजीनियरिंग फील्ड में होंगे, या किसी ढंग इवन यू ऑल कैन बी इन द पुलिस सर्विसेज और वॉट एवर। कहीं ना कहीं ये टाइम जो है वायरस है, लॉकडाउन है, और जो ग्रुप ऑफ पीपल जिनको सर्विस के लिए हम बाहर बुला रहे हैं, आप उन कैटेगरी में आप या आपके पार्टनर डेफिनेटली हैं। काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं यहाँ पे, और ट्रू लव है यहाँ पे। आप लोगों को पता है कि टाइम राइट नाउ ऐसा है कि हमको अपने करियर, हमारे ग्रोथ और सर्विस की तरफ हमको फोकस करना है। उसके कारण चिड़चिड़ हो रही है, एक पार्टनर इम्पेशेंट हो रहा है, एक पार्टनर को लग रहा है कि बस मैं हूँ जो ये रिलेशनशिप में टाइम एनर्जी डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग डटे रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और जो फ़िलहाल आप लोगों को टेंशन आ रहा है कि क्या हम कभी यूनियन में आएंगे या नहीं, डेफिनेटली आप लोग यूनियन में आएंगे। यहाँ पे एक पार्टनर जो है, जो मुझे लग रहा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी बात कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का जब कार्ड आता है तो आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, टैरो एस्ट्रोलॉजी से पूछ रहे हैं कि क्या होगा, हम लोग इकट्ठा आएंगे या नहीं आएंगे। थोड़ा कहीं पे आई थिंक एक जो एनर्जी है यहाँ पे वो थोड़ी सी इम्पेशेंट है, थोड़ा सा उनको डर लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्रेंड्स के साथ काफ़ी बात कर रहे हैं, और आई थिंक फ्रेंड्स भी आपको यही सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहें, थोड़ा सा डट के रहें। सिचुएशन और टाइम ऐसा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं दूर जाके काम करना है, एंड बी पेशेंट। एंड फ्यूचर में आई थिंक डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नंबर 8 का कार्ड है जो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, एंड यू ऑल आर वेटिंग फॉर यूनियन, एंड आई थिंक आपका यूनियन जल्द से जल्द ज़रूर होगा। मोनोलॉजी से हम देख लेते हैं, मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से, कि आपके लिए क्या मैसेज है। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम मोनोलॉजी कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3? Message from Monology cards for pile number 3. Okay, it's time to take action.
तो आई थिंक विच यू आर ऑलरेडी टेकिंग, यू नो, काफ़ी आप दोनों की लाइफ बिजी यहाँ पे दिख रही है. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. नंबर 8 का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है. तो आप प्लीज़ हौसला रखें कि जो आपका ड्रीम है कि आप और आपके पार्टनर यूनियन में आए, वो डेफिनेटली होगा. एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी विच इज़ परफेक्ट, बिकॉज आई थिंक कार्ड आपको ये कहता है कि ये टाइम आपका यही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है. एंड आई थिंक आप लोग वो कर रहे हैं, बिकॉज ग्रोथ है यहाँ पे, सर्विस है यहाँ पे. एंड आई थिंक यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ राइट बैलेंस. और जब पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं यहाँ पे, जो यू नो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे पेंटिकल्स की, विच इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, विच इज़ अबाउट ग्रोथ, विच इज़ अबाउट ग्राउंडिंग, विच इज़ अबाउट प्रैक्टिकलिटी. तो आई थिंक कि मोस्ट डेफिनेटली जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, अगर राइट नाउ यू ऑल आर इन सेपरेशन, राइट नाउ अगर ऐसा है कि आप और आपके पार्टनर इकट्ठा नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज वो कहीं और काम कर रहे हैं और आप मे बी घर पे हैं या यू नो उनसे अलग है, तो प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग. आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास आएंगे. ये उन लोगों के लिए भी पाइल हो सकता है जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, और एक जो पार्टनर है वो डॉक्टर है, यू नो पुलिस फोर्स में है, हॉस्पिटल के कई काम में है और उनको बाहर जाना पड़ रहा है, और एक जो है वो घर में है. तो all I can say is that please remain positive, please remain you know डटे रहें आप, बिकॉज बहुत जल्द आपका यूनियन होगा. सो please do like, share, comment and subscribe. As always, keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.